नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं इंडियन मनी का हिंदी यूट्यूब चैनल। सैलरीड लोगों पर एक कहावत एकदम सटीक बैठती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस कहावत का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि महीने के पहले 10 दिन हम बड़े ही शान से रहते हैं, क्योंकि महीने के पहले हफ्ते हमें सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ता है, हाथ तंग होना शुरू हो जाता है और मंथ एंड आते आते पॉकेट बिल्कुल ही खाली हो जाता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। हर महीने ऐसा क्यों होता है कि महीने के अंत में हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है और हमें अगले महीने के अपने टारगेट्स बदलने पड़ते हैं। यह दिक्कत तकरीबन हर इंसान को है जो कमा रहा है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन महीने के आखिर के 5 से 7 दिन बड़े ही मुश्किल भरे कटते हैं। कई मामलों में तो देखने में आया है कि ऐसे समय पर घर में तनाव भी पैदा हो जाता है। क्या इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन है? जवाब है बिल्कुल, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे, हमें कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देना होगा। तो आइए कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा करें जिन पर ध्यान देने से कम महीने के आखिर में तंगी झेलनी नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको अपने कैश फ्लो को समझने की जरूरत होती है। कैश फ्लो का मैथ्स समझ लेने से सिर्फ इनकम नहीं, आपके खर्चे भी मैनेज होंगे और उसके साथ ही एक और चीज होगी, वो है सेविंग्स, यानी कि आपकी बचत। तो चलिए अब जानते हैं वो तमाम तरीके जो कर सकता है आपकी काफी मदद। सबसे पहला तरीका है जरूरत और चाहत को समझना, यानी कि इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जानना। नीड और डिजायर क्या है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले हम इनके डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। अपनी जरूरत और चाहतों को स्पष्ट रूप से समझें और अपने प्रेफरेंसेस को निर्धारित कर लें। आमतौर पर हम अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच का अंतर नहीं जान पाते हैं। पहला नियम यह है कि इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना है और इनके पिक्चर्स दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर कर लेने हैं। आवश्यकता क्या है, यानी कि जरूरत क्या है? आवश्यकता होती है जो हमें जीने के लिए चाहिए ही चाहिए, घर चलाने के लिए जरूरी है। उन चीजों के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, घर भी नहीं चल सकता। डिजायर यानी कि चाहत की बात करें तो चाहत सिर्फ एक इच्छा है, इसके बिना आप रह सकते हैं और सरवाइव भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में थोड़े और डिटेल्स। इसलिए घर का सामान खरीदते समय जरूरत की चीजों और इच्छा वाली चीजों को अलग अलग बांट लें। अब केवल जरूरत वाली चीजों की खरीदारी करें, इच्छा वाली चीजों को साइड कर दें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके घर के बजट में काफी सुधार दिखाई देगा और आपको डिफरेंसेस समझ आने लगेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की ओर, जो कि है आपके अपने इनकम को समझना। एक आदमी की आमदनी के माध्यम यानी कि सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि अपने इनकम के डिफरेंट सोर्सेज को आप समझें। या आपके वेतन भी हो सकते हैं, ब्याज भी हो सकते हैं, किराए की आय भी हो सकती है, भत्ते भी हो सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं इनकम के। बस उन्हें जोड़ लीजिए और अपने खर्चे और भविष्य की बचत यानी कि फ्यूचर में करने के लिए जो सेविंग्स चाहिए उनका प्रबंधन करने का ट्रैक रख लीजिए। पूरी आमदनी को घर में खर्च करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग सोर्सेस से होने वाली आमदनी को अलग अलग मंदों में खर्च और इन्वेस्ट करने का सोचिए। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे तरीके की ओर, जो कि है खर्चों का हिसाब लगाना। हमें जीने के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजों का भुगतान करना होता है। अगर आपको अपने फाइनेंशियल टारगेट पूरे करने हैं तो आपको अपने खर्चों का भी हिसाब रखना होगा। आमतौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली में आमदनी का तो पता होता है कि एक इंसान कितना कमा रहा है, लेकिन वह आमदनी खर्च कहाँ हो रही है, किस तरह से हो रही है, इस बात की जानकारी होती ही नहीं है। पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ चले जा रहे हैं। बस यह कह दिया जाता है कि घर में खर्च हो रहे हैं। इसलिए अपने खर्चों की पहचान करिए और अनावश्यक खर्चों को कम करिए। इस काम के लिए आपको कुछ टिप्स की भी जरूरत होगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले सभी रसीदें रखें, यानी कि रिसिप्ट्स अपने पास रखें। प्रतिदिन हर खर्च का रिकॉर्ड भी रखें। महीने के अंत में आपका जितना भी टोटल खर्च हो रहा है यानी कि एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको लिख लीजिए और ऐसा कम से कम 3 महीने तक आपको करना ही करना है। फिर आप देखेंगे कि 3 महीने के बाद आप अपने बारे में, अपने इनकम के बारे में और एक्सपेंसेस के बारे में बहुत जागरूक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने बाकी तरीकों की ओर। तो अगला है बजट बनाना, यानी कि हाउस होल्ड बजट। अब आप जान चुके हैं कि आपके खर्च और बजट क्या हैं।
तो अब बस उन्हें एक साथ रख देने की जरूरत है और सिंपल फॉर्मूला के साथ अंतर देखना है। अगर रेस्ट अमाउंट पॉजिटिव है, यानी आपके पास कैश बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी अर्निंग आपके खर्च से ज्यादा है। इस बची हुई राशि यानी कि पैसे से आप कर्जों को चुका सकते हैं या फिर फ्यूचर में कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अपनी बचत को भी बढ़ा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर रेस्ट अमाउंट नेगेटिव है, अर्थात आपको घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, इसका मतलब आपकी खर्च जो है आपकी आय से अधिक है। यहां आपको अपने खर्चों में कटौती कर कर अपने बजट पर बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। अपनी चाहतों से ज्यादा आपको अपनी जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है। याद रखें, बजट बनाना एक बार की कसरत नहीं है। आपको इसे महीने में कम से कम एक बार रेगुलर बेसिस पर करने की आवश्यकता है। और अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो हो सकता है कि आप फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स पर आकर अटक जाएं। अगला है फाइनेंशियल टारगेट यानी कि फाइनेंशियल गोल्स। किसी स्थान पर जाने के लिए आपको वहां जाने वाले रास्तों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट को मापने का पैमाना होना चाहिए और उस पैमाने पर खरा उतरने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। सही प्लानिंग से आप अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। आरबीआई कहता है, जागरूक बनिए। हमने आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत मदद मिल सकती है। आपको अगर अपने खर्चों को मैनेज करना है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए, ताकि आप भी मंथ एंड में कह सकें कि हाँ भाई, हमने कुछ बचत किया है, हमारे पास पैसे हैं और हम अगले मंथ अपने टारगेट्स में बदलाव नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको बिजनेस आइडियाज दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप के आइडियाज भी वहां पे मौजूद हैं, फार्मिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, फाइनेंस से भी जुड़े बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके लिए आपको इंडियन मनी के फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।